हाँ जी, नेक्स्ट अभी हम आज एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। 2.6 में जैसे हमने पहले 2.45 में किया था वेन डायग्राम और ट्रूथ टेबल सेट को हमने डिस्कस किया है। अब 2.6 जो एक्सरसाइज है इसमें हम डिफरेंट फंक्शन और उनके आपस में जो रिलेशन हैं उनको डिस्कस करेंगे उस ग्रुप्स वगैरह भी इसी में आएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट फंक्शन हैं तो फंक्शन के बारे में अब जैसे अगर हम आएँ, सबसे पहले एक्सरसाइज 2.6 है, इसमें है कि फॉर ए फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.6 का। इसमें हमारे पास ए फंक्शन गिवन है, ए सेट है 1 2 3 एंड 4। स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ ईच रिलेशन। पहले हमने इसमें रिलेशन बताना है, फिर रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसमें आप ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी सेट्स की अगर हम डोमेन और रेंज अगर फाइंड करना है वो किस तरह फाइंड करेंगे। ऑल्सो ड्रा द ग्राफ, और उसका ग्राफ भी ड्रा करना है। जैसे ये देखें कि सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास है एक्स और वाई दो नंबर का पेयर है, और कौन सा है y इक्वल टू x, और इसमें हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें y और x आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले ये a है, a के रिलेशन हम a के साथ देखें, यानी a क्रॉस a। फॉर एग्जांपल a है और दूसरा सेट भी आपके पास a ही है, a भी है 1 2 3 4। तो सबसे पहले a क्रॉस a, पहले 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 1 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4। 1 के साथ जितने भी रिलेशन बनते हैं हमने बना दिए। अब 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4। देन अगर हम 3 के साथ देखें 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। अगर 4 के साथ देखें 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ये ए क्रॉस ए का हमने फाइंड कर लिया जितने भी रिलेशन। अब कैसे, फॉर एग्जांपल इस ए में देखें 4 है, इसमें ए में भी 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 पेयर बनेंगे इसके। अब अगर हम इससे देखें जो हमने रिलेशन फाइंड करना है, ये है एक्स वाई पेयर है और वाई इक्वल टू एक्स। हमने ऐसे लेने हैं जिसमें वाई और एक्स इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है, ये वाई है, इसमें देखें 1 1 एक्स और वाई इक्वल हैं। देन दूसरा 1 1 आ जाएगा, 2 2 आएगा, देन 3 3 आएगा, देन 4 4 आएगा। हमें कह रहा था कि आप ऐसे नंबर लें जिसमें x और y आपस में इक्वल हैं। तो ये देखें इसमें से, इसी रिलेशन में से मैंने ये वाला रिलेशन फाइंड कर लिया जिसमें x एंड y इक्वल आ रहे हैं। अब इसी रिलेशन की अगर हमने डोमेन इसका देखेंगे, जो इसके फर्स्ट स्पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन में आएंगे। जैसे 1 2 3 4, ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई। और रेंज आएगी जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4, वो भी 1 2 3 4। ये सेट गिवन था हमारे पास, उसका हमने डोमेन भी फाइंड कर ली और रिलेशन भी। पहले इसमें से रिलेशन फाइंड किया है इसको देख कर जो आपके पास कंडीशन दी हुई है। अब अगर इसे ही हमने ड्रॉ करने ग्राफ पेपर पे साथ 1 2 3 4 1 2 3 4। अब फर्स्ट पॉइंट अगर हम इस रिलेशन का देखें 1 1 है, x भी 1 y भी 1, देन 2 2 है, देन 3 3 है, फिर 4 4 है। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन रही है y इक्वल टू x, जिसमें y और x इक्वल हैं। साथ हमने इसकी ग्राफ से भी बता दी है। अगर इसकी और कोई एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल वही रिलेशन था, उसमें से अगर हम ये देख लें एक्स वाई
y प्लस एक्स इक्वल टू 5, उसी रिलेशन में से जो ए हमारे पास गिवन था 1 2 3 4, हमने ए क्रॉस ए फाइंड किया था। अब उसमें से हम देखेंगे जिन दोनों को प्लस करने से 5 आता है, एक तो आपके पास 1 4 हो सकता है, देन 4 1 भी हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, एंड 4 1 हो सकता है। ये ऐसे रिलेशन है जिनको 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम और कोई देखें, और कोई ऐसा नंबर नहीं हमें नज़र आ रहा कि जिसको प्लस करने से 5 आता हो, तो ये आपके पास रिलेशन बन गया। अगर मैं इसकी डोमेन, तो डोमेन इसकी फर्स्ट 1 2 3 4 आएगी, रेंज फाइंड करूँगा, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 है वो भी। ये हमारे पास, अगर हम इसी को ग्राफ पे ड्रा करना चाहें, 1 2 3 4 1 2 3 4। फर्स्ट पॉइंट देखें, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, 1 4। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, 2 3। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 1 है। इसको अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास y प्लस एक्स इक्वल टू 5 का ग्राफ भी हमने साथ बता दिया। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हम अगर आएँ तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड विच ऑफ टाइप। तो फंक्शन है, तो फंक्शन में फंक्शन के पहले हम देखना है कि फंक्शन है, अगर फंक्शन है कौन सी टाइप का फंक्शन है। तो फंक्शन के कुछ डिफरेंट टाइप हैं। सबसे पहले एक इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन आएगा, वन टू वन फंक्शन,
ये डिफरेंट, अगर हम फंक्शन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया पता हो जाए कि ये फंक्शन की डिफरेंट टाइप हैं। इनटू फंक्शन जो इस शेप में इनटू फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 3 5 है, 1 का 4 के साथ लिंक, 3 6 है, 5 की रिमेनिंग है। तो जो फंक्शन इस फॉर्म में होगा इसको हम इनटू फंक्शन से डिनोट करेंगे। ऑन टू फंक्शन ए बी बी है, ए m1 बी m1 और सी का है m2 के साथ, तो ये ऑन टू फंक्शन है। एंड 1 to 1 फंक्शन है 1a 2b है, तो ये 1 to 1 है। 1 to 1 एंड ऑन टू होगा कि फॉर एग्जांपल इसमें a b c है, 1 2 3 है, तो ये 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। सेम डिजिट दोनों के सेम नंबर आ रहे हैं। अब अगर इसी को अगर हम जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड व्हाट इट टाइप। अब ये अगर देखें 1 2 3 है, देन ए बी सी एंड डी है। अब ये अगर देखें तो इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि फॉर एग्जांपल ये है इधर 1 एलिमेंट है, इधर से 2 एलिमेंट के साथ उसका लिंक था। ऐसा अगर हमने देखा है 1 का इन 2 के साथ है, 2 का इसके साथ है, 1a 1b 2c है 3d, तो ऐसा तो हमने कभी इनटू फंक्शन किया, ऑन टू फंक्शन किया है 1 to 1 ऑन टू, उसमें तो ये कोई भी इमेज नहीं बता रहा, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है। अगर फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम उसकी टाइप को तो नहीं बता सकते इनटू है, ऑन टू है या 1 to 1 है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन। इट इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है हमारे पास। अब अगर हम ये वाली टाइप डिस्कस करते हैं ए बी सी 1 2 एंड 5, इसको अगर हम देखें इसमें ये हर एक का ए का लिंक 1 के साथ है, बी 2 है, सी 5 है, तो ऐसा फंक्शन जो हमने देखा था ये मैंने आपको बताया था, ये 1 to 1 फंक्शन है। इट इज़ अ फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू 1 to 1 भी है और साथ हम ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं। अब अगर हम ये देखें नेक्स्ट पार्ट इसका देखें तो 1 2 3 है, ए बी एंड सी है। इसका भी देखें तो ये भी आपके पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन आएगा, यानी फंक्शन भी है और ये फंक्शन है। ये नेक्स्ट अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज़ अ फंक्शन और नॉट। पहले हमने इसमें से जितने भी सेट गिवन है इनका इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद हम बताएंगे कि जो इनवर्स है वो फंक्शन है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सेट गिवन है 2 1 3 2 4 3 5 4 एंड 6 5। ये कोई भी रिलेशन है तो आर इनवर्स, जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो इन्हें हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। 2 1 है तो 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ये आर इनवर्स। अगर इसकी डोमेन आप देखना चाहते हैं तो डोमेन फर्स्ट है 1 2 3 4। रेंज देखना चाहते हैं तो 2 3 सेकंड एलिमेंट आएगा 2 है 3 है
4 है, 5 है, 6 है, 2 3 4 5 एंड 6। डोमेन भी हमने इसकी बता दी है एंड रेंज भी बता दी है। अब इसमें से देखें तो अगर हम डोमेन देख रहे हैं तो इसमें से डोमेन में भी हमारे पास को फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5, कोई चीज़ रिपीटेड नहीं है। अगर इसमें देखें सेकंड में 2 3 4 5 6, जितने भी पेयर में कोई भी रिपीटेड एलिमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो जब रेपिटेशन नहीं इसमें आ रही तो ये हमारे पास फंक्शन है। पहले हमने सेट का इन्वर्स फाइंड किया है, बाद में हमने उसकी हेल्प से बता दिया डोमेन और रेंज फाइंड करके कि ये फंक्शन है कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम एक और इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसका ये पार्ट देख लें, एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3, x बिलोंग टू रियल नंबर, ये r है। तो जब r इन्वर्स आप फाइंड करेंगे, एक्स y की प्लेस पे x लिख दें, x की प्लेस पे y लिख दें, 2y प्लस 3, ये इसका इन्वर्स आ जाएगा। अगर हम इसे ज़रा ग्राफ पे बना के देख लें, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ग्राफ जब करना है तो हमें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, x के लिए हम y को 0 पुट करते हैं, -3/2 x आ जाएगा। -3/2 मीन -1.5 और 0, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। एंड फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, y के लिए अगर हम x को 0 पुट करें तो y आपके पास 3 आ जाएगा। देन पॉइंट आएगा 0 एंड 3। अब इससे अगर ग्राफ पेपर पे देखते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 4 अब अगर इसमें से ये फर्स्ट पॉइंट देखें, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू हमारे पास 0 है एंड y अगर देखें तो y इसमें 3 है, ये पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, x हमारे पास 0 है, x -1.5 है और y 0 है। x -1.5 है ये, और y 0 आएगा। तो इन दोनों को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें, ये लाइन इधर बन रही है। अगर हम इसके इन्वर्स की लाइन बनाएंगे, इन्वर्स अगर पॉइंट देखेंगे तो ये तो पॉइंट थे -1.5003, ये हमारे ओरिजिनल फंक्शन के हमने पॉइंट लिखे हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 के। लेकिन जब x इक्वल टू 2y प्लस 3 है तो वो हमने इसका इन्वर्स फाइंड किया, तो वो हमारे पास इस साइड पे इसकी लाइन आ जाएगी। तो ये वाली लाइन जहाँ हमारे पास ये लाइन आए तो ये अगर हम देख लें, ये स्ट्रेट लाइन है और एक ही पॉइंट पे दोनों लाइनें, ये जो लाइनें आके आपस में मीट कर रही हैं। जब स्ट्रेट लाइन होगी, एक ही पॉइंट पे आपस में मीट कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास फंक्शन है।